कश्मीर में इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है और इसका असर अमरनाथ यात्रा पर भी देखने को मिला है। अमरनाथ यात्रा के पहले 10 दिन में ही भगवान शिव के प्रतीक प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ का शिवलिंग लगभग पूरी तरीके से पिघल गया। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ की यात्रा को अभी करीब 10 दिन ही हुए हैं, लेकिन इस बार इन 10 दिनों में ही भगवान शिव के प्रतीक प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ का शिवलिंग तेजी से पिघल गया है। श्रद्धालुओं के मुताबिक बर्फ का सिर्फ आधार, जिसे भगवान शिव का चरण माना जाता है, पवित्र गुफा में मौजूद है। यह अमरनाथ यात्रा के हाल के इतिहास में सबसे तेजी से पिघलने की घटनाओं में से एक है। प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग की अवधि पिछले कुछ सालों में लगातार कम होती जा रही है, जो क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन को दर्शाती है। साल 2022 में प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ का शिवलिंग 28 दिनों तक बना रहा। साल 2023 में यह 22 दिनों में पिघल गया। 2024 में यह 16 दिनों में पिघल गया और अब 2025 में यह अमरनाथ यात्रा शुरू होने के पहले 10 दिनों में ही पिघल गया। और राजनीति की दुनिया से आ रही बड़ी खबरों पर अब एक नजर डालिए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है, सभी योजनाओं की नकल की जा रही है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को मिली धमकी पर प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज आ गया है। नवादा में आरजेडी के विधायक विभा देवी ने तेजस्वी यादव को लेकर एक पत्र जारी किया। विभा देवी ने पत्र में तेजस्वी यादव और उनके करीबियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि तेजस्वी यादव, उनके रिश्तेदार और उनके साथ रहने वाले कुछ तथाकथित समाज सुधारक नेता पिछले कुछ सालों से उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। आपको ये बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब विभा देवी ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोला हो। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी बिहार से वोट लेते हैं, लेकिन फैक्ट्रियां गुजरात में लगाते हैं, जिससे बिहारी बच्चे मजदूरी को मजबूर हैं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि फ्री बिजली नहीं चाहिए, गलत बिल और प्रीपेड मीटर से मुक्ति चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज किया है। केशव प्रसाद ने कहा, अखिलेश के पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। इसके साथ ही केशव प्रसाद ने दावा करते हुए कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव को हम 2027 में दोहराने जा रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अतिक्रमण और खाने में थूकने के मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है। 60 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी आस्था और श्रद्धा को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है, किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। गुरुग्राम में स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या के बाद जांच तेज हो गई है। अब राधिका के ताऊ ने जी मीडिया से बातचीत में बताया कि वारदात के बाद राधिका के पिता ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि उनसे कन्या वध हो गया। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव हत्याकांड मामले में ताऊ विजय यादव ने नया खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि वो वारदात के बाद शोर सुनकर राधिका के घर पहुंचे, तब उसके छोटे भाई और राधिका के पिता बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे। विजय ने जी मीडिया से बताया, राधिका के पिता दीपक ने कहा कि भाई कन्यावध हो गया, मुझे फांसी पर चढ़ा दो। घटना हुई, ऐसे हुई, दिमाग खराब तो हुआ, ऊपर वाला जान, और जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही बेकार हुआ और सही हम इस चीज के फेवर में नहीं। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर में टेरर नेटवर्क पर स्ट्राइक। गांदरबल में आतंकियों की संपत्ति कुर्क की गई है। 3.2 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क की गई है। कश्मीर से बड़ी जानकारी, टेरर नेटवर्क पर स्ट्राइक हुई है। आतंकियों के ठिकानों पर ये स्ट्राइक की गई। Z News.